हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिविल इंजीनियर, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। तो मैं आज का सेशन ये सीधा मैं साइट से लेने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि पाइल चिपिंग का प्रोसीजर क्या होता है और पाइल चिपिंग क्यों किया जाता है। तो पाइल चिपिंग करने से क्या फ़ायदा है, ये भी आइए देखते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। जब हमारा कंक्रीटिंग होता है पाइल फाउंडेशन के अंदर, तो थ्रू आउट द डेप्थ, जैसे कि 20 या 25 मीटर जितना भी डेप्थ रहता है पाइल का या पाइल फाउंडेशन का, तो उसके अंदर हम जाकर इम्प्योरिटीज़ को तो बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हम पाइल फाउंडेशन का कंक्रीट करते हैं, तब कंक्रीट के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ यानी कि सॉइल मिक्स हो जाते हैं और कंक्रीट के साथ अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कंक्रीट की वर्क एबिलिटी घटा देता है और यहाँ तक कि उस कंक्रीट के स्ट्रेंथ में भी कमी आ सकती है। तो उसको बचाने के लिए हम जब पाइल कंक्रीट करते हैं, तब पाइल फाउंडेशन के कटअप लेवल यानी कि जो हमारा एनजीएल लेवल होता है, उसके ऊपर यानी एज पर ड्राइंग, एज पर स्ट्रक्चर के अनुसार पाइल हेड बनाते हैं। और जो कंक्रीट होता है पाइल हेड के ऊपर से लेते हुए पाइल डेप्थ तक जाता है। तब पाइल में जो भी इम्प्योरिटीज होता है, वो इम्प्योरिटीज इक्वल प्रेशर यानी कि फेनोमेना यानी कि प्रेशर से इम्प्योरिटीज ऊपर आकर हेड पर कलेक्ट हो जाता है। तो फिर हम उस इम्प्योरिटीज को मैन्युअली या मशीनरी के द्वारा तोड़कर बाहर हटा लेते हैं। तो हटाने का मतलब, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वर्कर के द्वारा मैन्युअली हटाया जा रहा है, जबकि इसे मैकेनिकली के द्वारा भी हटाया जा सकता है। इस तरह से हम दोनों तरीक़ा से पाइल चिपिंग या पाइल हेड को ब्रेकिंग कर सकते हैं। पाइल चिपिंग इसलिए किया जाता है, इसके क्या फ़ायदा ये देखते हैं। पाइल चिपिंग इसलिए किया जाता है कि इम्प्योरिटीज को आसानी पूर्वक हटाया जा सके और जो हम कंक्रीट किए रहते हैं उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आ सके। और दूसरा रीज़न ये होता है कि पाइल कैप जब हम करते हैं, तब उसका चिपिंग करने के बाद हम पाइल कैप का पीसीसी हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। जैसे कि आइए हम आपको और नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे वर्करों के द्वारा चिपिंग हुआ रहा है और यहाँ पे देखिए साइड में आपको पीसीसी भी हुआ है। तो दोस्तों, पाइल चिपिंग से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि जो इम्प्योरिटीज होता है वो तो बाहर निकल ही जाता है, और उसके बाद जो अपना मेन बार रहता है, यानी कि जो हम पाइल में केज डाले हुए रहते हैं, उसका स्टील ओपन हो जाता है। और उस स्टील को हम क्या करते हैं कि पूरी तरह से सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद हम पीसीसी का लेवल निकाल लेते हैं, और लेवल निकालने के बाद से हम उसका पीसीसी कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम पीसीसी किए हुए हैं और इस स्टील को प्रॉपर तरीक़ा से मैंने सीधा कर दिया है, और इसमें थोड़ा बहुत और सीधा करने के बाकी रह गया है, जो कि हम डाई की मदद से कर सकेंगे इसको। और ये देखिए वर्करों के द्वारा कैसे पाइल की चिपिंग हो रही है, यानी कि ब्रेकिंग हो रहा है। जो पाइल कैप में आने वाला है ये स्टील, और ये पाइल जो हमने एक्स्ट्रा कंक्रीट किया, जो कि हेड के रूप में बना हुआ है ये कंक्रीट, और इसी हेड को हम ब्रेकिंग कर रहे हैं, जो कि पाइल कैप के अंदर आ जाएगा। ये देखिए कैसे ब्रेकिंग हो रहा है। ये देखिए मशीन लिए हुए हैं लोग, और दो वर्कर इस पर ब्रेकिंग कर रहे हैं लोग। और देखिए यहाँ पर जो है हमारे अमूल साहब हैं, जो कि पीसीसी का लेवल दे रहे हैं, और इनको लेने के बाद पीसीसी लेवल ले लेंगे, फिर उसके बाद से हम जो है पाइल का पीसीसी करेंगे। और जब हम पीसीसी कर देंगे, और जो ये हमारा रेनफोर्समेंट है यानी कि जो स्टील है, तो इसको क्या करेंगे, हम पाइल कैप के अंदर लेंगे। और यह पाइल कैप जब बन जाएगा, तब हमारा जो कलम का जो लोड आएगा उस पाइल कैप पर आएगा, और वो पाइल कैप इस स्टील पे आएगा, इस रेनफोर्समेंट पे आएगा, और उसके बाद से ये टोटल लोड को जो है अपना यानी कि बॉटम यानी कि सॉइल में ट्रांसफ़र करेगा। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें कि हम जाने कि पाइल चिपिंग प्रोसीजर क्या होता है और पाइल चिपिंग क्यों किया जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।